बच्चों, वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। बच्चों, हम जो क्लास 10 के लिए चैप्टर लाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाए थे और उसमें हमने पहला पार्ट बच्चों दिया जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करना बताया था। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे बच्चों उसके आगे बढ़ते हुए पार्ट 2 है ये हमारा। आप पहला पार्ट जरूर देखिए, उसी का आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ओरिजिन। बच्चों कोई एक पॉइंट हमें दिया है, एक्स कॉमा वाई है और जिसकी ओरिजिन यानी 0,0 से आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो हम इसको जनरल फॉर्म में ही ना दिखा के सीधे इसका फॉर्मूला ही बना के आपको दे दे रहे हैं। आप सीधे बस ट्रिपलेट यूज करके कभी एक नंबर का अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आता है या फिल इन द ब्लैंक में आता है तो आप डायरेक्ट इसका जल्दी से आंसर दे सके, तो बस उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हमें एक 0,0 अगर मिल गया, दूसरा पॉइंट हमें पता है कि एक्स कॉमा वाई है, तो आप डी इक्वल टू क्या लगाते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना देगा बच्चों, x स्क्वायर देगा। इसी तरह से क्या देगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना देगा, y स्क्वायर देगा। तो बस अब आप इसको याद कर लो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x कॉमा y फ्रॉम ओरिजिन कितना, उसी पॉइंट में जो x और y है उनका करो स्क्वायर, ऐड करो, जितना है उसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सपोज करो इसी पर बेस अगर एक क्वेश्चन ही ऐसे लिख लें। क्वेश्चन ये है जैसे हमने पिछली क्लास में किया था। क्वेश्चन पे चलो आपको याद होगा कि 3,5 हमने एक पॉइंट लिया था, 3,4 एक पॉइंट लिया था बच्चों, और उसकी डिस्टेंस मैंने कहा था आप ओरिजिन से निकालो। तो आपने क्या किया था, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का, इस तरह करने के बाद तब आपका आंसर आया। तो अब यहाँ पे क्या करना, सीधे सीधे बोलो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आप इसको भूल जाओ और जिनको कुछ इसमें लिखा हुआ है आप इसी का सीधे स्क्वायर करो और आंसर दे दो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना बच्चों, 25 आएगा, जो कितना देगा, 5 देगा। अगर आप और भी ज्यादा फास्ट होना चाहते तो बच्चों को ट्रिपलेट्स होते हैं, आप उनको याद करो। ट्रिपलेट्स जो पाइथागोरियन होते हैं उनको कैसे बच्चों देखते हैं, अगर एक आपकी साइड 3 है 4 है तो बच्चों जो बड़ी साइड है जिसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं वो कितना आता है, हमेशा 5 आता है। और इस केस में ये हमारी क्या है, पॉइंट है। अगर हमारी पॉइंट है 3,4 तो बच्चों कितना आएगा, आपका आंसर 5 आएगा। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट बच्चों ये भी कहते हैं, आप इनमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर डिसाइड कर लो, उनका मल्टीप्लाई करते रहो, तो जो नई वैल्यू मिलेगी वो भी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ही मिलेगी, यानी वहां भी आपका आंसर बड़े जल्दी से आ रहा होगा। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं तो सारी वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बच्चों, 6,8 आ जाएगा। सपोज करो आपका ये पॉइंट होता है 6,8, तो आपका आंसर बच्चों कितना आ रहा होगा, 5 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों आप बहुत सारे ट्रिपलेट्स आप जानते हो अगर अपने लाइफ में, तो आप उनका आंसर डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनके आपको याद होनी चाहिए। अगर ये ऐसा ट्रायंगल है तो ठीक है, आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके आगे अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो। एक आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा 5 का और 12 का। तो अगर आपको मान लो पॉइंट इस तरह से दिया जाए, सपोज करो पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये था, आपको एक पॉइंट दिया जाए 5,12 जिसकी डिस्टेंस कहां से निकालनी बच्चों, ओरिजिन से निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे। आपने सॉल्व अगर कभी किया हो तो बच्चों कितना देगा, 169 देगा, जो किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 13 का होता है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 13। और आपने कभी राइट एंगल ट्रायंगल अगर पढ़ा है तो उसमें क्या पढ़ा होगा, 5 12 से बच्चों हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आता था, 13 आता था। तो बस वही हम काम करने जा रहे हैं। यहाँ भी हम अगर चाहें तो दूसरा आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। तो अगर पॉइंट 5,12 ना होके कितना बन जाए, 10,24। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई किया है तो उस केस में आपका आंसर बच्चों क्या आएगा, 13 का डबल कितना बच्चों, 26 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपके आंसर्स होते हैं। सपोज करो यही क्वेश्चन आपको दिया जाता, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और राइट एंगल भी हो, तो बच्चों उसकी साइड कैसी होंगी, 2,2 रही होंगी कि नहीं। ठीक है, तो हम ऐसा पॉइंट ले जिसमें दोनों वैल्यू कैसी हो, इक्वल हो, और दूसरा पॉइंट क्या हो, ओरिजिन से ही डिस्टेंस निकालेंगे। ये बच्चों पार्ट सी में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर 2,2 है तो आपको क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना देगा, 4 प्लस 4 8 देगा, और 8 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे बच्चों कितना आएगा, 2√2 आएगा। तो यहीं पे पाइथागोरन ट्रिपलेट भी कहता है, अगर आपकी कोई साइड इस फॉर्म में हो, a, a हो, तो आपका हाइपोटेन्यूज बच्चों कितना आता है, a√2 आता है। ठीक है, तो सपोज करो जैसे मैंने अभी पॉइंट लिया था, कितना लिया बच्चों, 2,2 लिया था, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, 2√2 आ जाएगा। अगर साइड आपकी है 5,5 तो आंसर कितना बच्चों आएगा, 5√5 आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बच्चों आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप जारी करके इसको नोट करिए, अच्छे से देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कॉन्सेप्ट बच्चों हमारा ये रहेगा, हमें करना क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला को यूज करना होगा। और आपको करना क्या है, कोई फिगर आपको कहेगा कि प्रूव करो, वो इस तरह की है।
तो बच्चों इसमें हमें कोई ना कोई तो दिया जाएगा, जैसे आपको कहेगा कि प्रूव करो जो गिवन फिगर होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कोई भी ट्रायंगल प्रूव करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स दिए होंगे बच्चों। अब आप 3 पॉइंट्स निकालोगे और उनमें डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। सपोज करो ये आपका इस तरह से 3 पॉइंट से कोई ट्रायंगल रहा होगा, तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल का नाम रख देना ABC। तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के बच्चों ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो और ये डिस्टेंस, इस तरह से आपकी 3 डिस्टेंस आ गई। सपोज करो पहले डिस्टेंस की लेंथ है अगर 3, दूसरी की है 4, तो अगली की बच्चों 5 आ रही होगी, तभी तो हम कहेंगे कि ये किसमें पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा उस केस में प्रूव हो जाएगा कि वो ट्रायंगल कैसा बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल है। बस डिस्टेंस फार्मूला का बस यूज करना आपको आना चाहिए। बाकी फिर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके दिखा देंगे किसके इक्वल आ रहा है, 5 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। और उस केस में जरूरी नहीं कि 3, 4, 5 ही आपकी साइड है, वो 6, 8 या 10 हो सकती है, जैसे हमने अभी यहाँ पे दिखाया था। आगे कह सकता है बच्चों प्रूव करो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको फिर से 3 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे और आप तीनों डिस्टेंस निकालें, AB निकालें, BC निकालें, CA निकालें। उस केस में क्या होंगी, ऑल साइड्स इक्वल होंगी, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, सारी साइड अगर पहली लेंथ अगर 6 आ गई, दूसरी 6, तीसरी 6 आ गई, तभी हम कहेंगे वो ट्रायंगल कैसा, इक्विलेटरल। अगर आपको कहता प्रूव करके दो इक्विलेटरल है, तो बच्चों ये श्योर होगा कि वो इक्विलेटरल ही ट्रायंगल है। तो आप कहीं गलती कर रहे होगे, तभी तो गलत आ रहा होगा कि 2 साइड तो इक्वल आएंगे, तीसरी अगर नहीं आ रही इसका, तो आपने कहीं गलती करी, क्योंकि वो कह रहा प्रूव दैट। अगर वो कह रहा कि पता करो, चेक करो कि ये ट्रायंगल कैसा, इक्विलेटरल है कि नहीं, तो हो सकता है कि है या नहीं। ठीक है, डिपेंड करेगा। आपको पैरेललोग्राम है तो क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों, 4 पॉइंट आपको दिए होंगे। अब उन्हीं 4 पॉइंट से आपको क्वाड्रिलेटरल अगर प्रूव करना है, कैसा है, पैरेललोग्राम है। तो ठीक है, आप जानते हो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी 9th में पढ़ के आए होगे। तो पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब पैरेलल होती हैं, क्योंकि आप क्लास 10th में हो, तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे आपको कि आप स्लोप के थ्रू उसको प्रूव करें। आप क्या करें, अपोजिट साइड इक्वल दिखा दो बस। अपोजिट साइड की क्या लेंथ दिखा दो, ये सामने वाली साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, तो बस अपोजिट साइड अगर इक्वल हो गई है तो हम कह देंगे कि वो कैसा, पैरेललोग्राम है। सिर्फ इतना प्रूव करना है, यानी अपोजिट साइड। ठीक है ना, अगर ये ABCD अगर है, तो आप क्या कह दोगे, AB इक्वल टू CD प्रूव करो एंड BC इक्वल टू क्या प्रूव करो, AD प्रूव कर दो। तो आपका क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर आपसे कहें कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है, आगे कह दे कि रेक्टेंगल है, तो बच्चों रेक्टेंगल में भी तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। हो सकता है कि वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो, उसके लिए क्या प्रूव करना होगा, जो डायगोनल की लेंथ है बच्चों आपकी वो भी बराबर हो जाए। इसमें अपोजिट साइड इक्वल तो प्रूव करना ही होगा, किसके लिए बच्चों, रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करो, साथ ही साथ क्या प्रूव करो, डायगोनल्स भी इक्वल है बच्चों। क्या है आप क्या ना, डायगोनल भी इक्वल होंगे। ठीक है ना, ये भी आपको प्रूव करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर कोई कहे कि स्क्वायर प्रूव करो, तो उन चारों पॉइंट से ऑल साइड इक्वल प्रूव कर दो, ऑल साइड्स इक्वल। अगर आपने केवल इतना प्रूव किया ऑल साइड इक्वल, तो बच्चों ये स्क्वायर या रोम्बस कुछ भी हो सकता है। तो हमें पर्टिकुलर केस में अगर स्क्वायर ही प्रूव करना है, तो आप क्या करो, ऑल साइड इक्वल के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल प्रूव करो। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, डायगोनल्स भी इक्वल इसके प्रूव करेंगे। नेक्स्ट आता है लोकस ऑफ ए पॉइंट। आपको कहेगा कि एक पॉइंट है जो किसी अदर 2 पॉइंट से, है ना, इक्वल डिस्टेंस है, या उसकी इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर का सम इतना है। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन कोई होगा और कहेगा कि उनमें बीच में कोई रिलेशन बनाओ। तो हमें इस तरह से ये बातों को समझना है। आपके बोर्ड एग्जाम में इन पे बेस कोई क्वेश्चन बच्चों आ सकता है। अब हम देखते हैं नहीं पर बेस कोई क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, आप ये सारी चीजें नोट करें। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ द पॉइंट 0,2, कोई पॉइंट है 0,2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, एंड 5, आपको एक पॉइंट दिया है बच्चों, जो कि पॉइंट कैसा है बच्चों, 0,2 है। और ये पॉइंट कोई 2 और पॉइंट दे रखे हैं, जो कि पहला पॉइंट है 3, और दूसरा पॉइंट है K, 5। इनसे ये 0,2 बराबर दूरी पर है। अगर इसको हम कहें A और इसको कहते हैं B, इसको कहते हैं C, यानी A की B से जो डिस्टेंस है वही A की C से डिस्टेंस बच्चों दिया है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता चल ही गया है कि आपको करना क्या होगा, A से B की डिस्टेंस निकालो और A से फिर C की डिस्टेंस निकालो। उन डिस्टेंस को आप इक्वल कर दो, आपका कोई ना कोई रिलेशन आएगा और वहीं से K की वैल्यू इक्वेट करने पे आपकी निकल आएगी। तो बस हमें यही करना है। हमें पता चल चुका है कि A की डिस्टेंस B से जो है वही A की डिस्टेंस C से रहेगी। और आपने डिस्टेंस फार्मूला में एक चीज देखी है बच्चों कि जब डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो रूट में आता है।
तो हम चाहे तो रूट हटाने के लिए डिस्टेंस अगर ये 4 है, ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर की इक्वल होगा। तो हम क्या करें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा ए बी जो है वो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, इसके से डिस्टेंस निकालो तो क्या करोगे, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आप के माइनस 2 का होल स्क्वायर लगा देंगे। वैसे इस पे रूट लगेगा, चूंकि हम स्क्वायर लगा चुके तो रूट यहाँ पे हट जाएगा। आप चाहो तो लगा के अगली बार स्क्वायर करो फिर हटाओ, तो हम पहले इसको हटा दे रहे हैं। अब क्या करें, ए सी का स्क्वायर करेंगे, ए सी के माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना बच्चों, के स्क्वायर देगा, प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना देगा बच्चों, 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करो, आप चाहो तो 3 का स्क्वायर बच्चों यहाँ पर है 9, और 3 का स्क्वायर ये भी है 9, सब्ट्रैक्ट होगा जाके उस तरफ जाके कट जाएगा, आपका क्या मिला, के स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 ए भी जब करोगे तो 4 के हो जाएगा, और बच्चों इक्वल कितना है, के स्क्वायर। ये के स्क्वायर से के स्क्वायर भी बच्चों कट जाएगा। अब क्या बचा, 4 इस तरफ उस तरफ भेज दो 4 के को, तो हमें कितना मिला, 4 इक्वल टू 4 के मिला। इस बार के की वैल्यू जब निकालोगे तो 4 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपको आंसर निकालना था, के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। और इस तरह से बच्चों आपके एग्जाम में क्लास 10 बोर्ड में बच्चों जरूर क्वेश्चन आता है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों हम आगे मिलेंगे अगले पार्ट में, आप इनको देखते रहिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं और शेयर करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे, थैंक यू।